नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीएससी पोर्टल पे उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, जब आप एसबीआई जनरल वाले पोर्टल पे आ जाएंगे, यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करके या टॉप पे एसबीआई जनरल सर्च करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यही डैशबोर्ड दिखेगा। लेफ्ट में अपने प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है और ये देखिए, ये मोटर के हैं। जब मैं हेल्थ पे करूंगा तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपके पास 3 प्रोडक्ट्स है हेल्थ में: आरोग्य संजीवनी, केएसबी जिसको हम कुतुब स्वास्थ्य बीमा भी कहते हैं, और आरोग्य टॉपअप। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आरोग्य संजीवनी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आजकल के जो हमारा डेली लाइफस्टाइल कह लो या कुछ भी, हम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर या मार्केट या कहीं भी जाते हैं तो रिस्क रहता ही है। ठीक है, या कई बार होता है घर पे बैठे बैठे या अचानक शरीर में कुछ पेन हो गया या पेट में दर्द हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी होगा तो आपका जो पॉकेट है, कहते हैं जिसको खर्चा होगा, उस पे कम इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में कोरोना आया हुआ है, तो जो स्टार्टिंग में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसके ट्रीटमेंट पे कुछ खर्चा आया। अगर उसने हेल्थ पॉलिसी लिया होगा तो उसका जो अमाउंट आएगा खर्चे का वो कम होगा, बिकॉज वो अपनी पॉलिसी से कवर कर लेगा। जिसके पास आज के टाइम में हेल्थ पॉलिसी नहीं है, वो सारा पैसा उसको खुद अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर थोड़ा और बता देता हूँ, आरोग्य संजीवनी है क्या। देखिए, इसमें जो मिनिमम सम इंश्योर्ड रहेगा वो आपका 1 लाख रहेगा, मैक्सिमम आपका 5 लाख रहेगा। तो ये सिटीजन अपनी तरफ से भी इसको सिलेक्ट कर सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, मतलब 50-50 हजार के एडिशन पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम 5 लाख तक कर सकता है अपना सिलेक्ट। अब देखिए उसमें कवर क्या है। मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो 24 घंटे उसको रहना पड़ता है या उससे वो ज्यादा रहेगा तो ही उसका इस पॉलिसी से कवर होगा। अदरवाइज वो 5 घंटे गया, 10 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहा और वापिस आ गया तो उसको कोई पैसा नहीं मिलता। इस चीज का ध्यान रखना। हॉस्पिटलाइजेशन तो 24 घंटे रहना पड़ता है या उससे ज्यादा भी रह सकते हो। तो इसमें क्या क्या कवर रहेगा, आपका रूम रेंट, बोर्डिंग एंड नर्सिंग एक्सपेंसेस। इसमें ध्यान रखना, जो आपका रूम रेंट वगैरह रहेगा उस पे जितना आपका सम इंश्योर्ड है उसका 2% या मैक्सिमम 5,000 पर डे का, यही आपको उसमें मिलेगा। आईसीयू और जो आईसीसीयू एक्सपेंसेस है वो 5% ऑफ सम इंश्योर्ड रहेगा, मैक्सिमम 10,000 पर डे तक आप इसमें कर सकते हो। बाकी जो इसमें आपका कंसल्टेशन है, कोई इसमें आपका ब्लड ब्लड हो गया या मेडिकल हो गया या कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर ने किया, कोई सर्जरी वगैरह है, कोई ऑपरेशन किया, वो सारा इसमें कवर रहेगा आपका दोस्तों। दूसरी चीज, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। जो कैटरेक्ट वगैरह है, जैसे आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, तो इसमें क्या है, 25% सम इंश्योर्ड का या फिर 40,000, जो भी कम होगा एक आंख का 1 साल में करा सकते हो। दूसरी चीज, डेंटल ट्रीटमेंट। देखिए, अगर आप ठीक ठाक है, कोई बीमारी नहीं, आप ऐसे ही डेंटल ट्रीटमेंट कराने चले जाएं, सोचें कि भी मेरे पास तो पॉलिसी, वो इसमें कवर नहीं रहेगा दोस्तों। हाँ, किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारे डेंटल ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो इसमें कवर रहेगा। या एक्सीडेंट की वजह से कोई प्लास्टिक सर्जरी वगैरह हमें करवानी पड़ रही है, वो कवर रहेगा। डे केयर ट्रीटमेंट कवर रहेगा रोड एम्बुलेंस के 2,000 पे। आयुष ट्रीटमेंट इसमें आपके ये आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सभी इसमें कवर रहेंगे ट्रीटमेंट अप टू सम इंश्योर तक। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज रहेगा। इसमें कुछ एडवांस ट्रीटमेंट भी आते हैं, ये 50% ऑफ सम इंश्योर तक रहेगा। एडवांस प्रोसीजर्स को कैसे समझाऊं मैं आपको, लाइक कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी कह लो, जैसे ओरल कीमोथेरेपी है, ये क्या करती है, कैंसर्स के बैड सेल्स को रिमूव करती है। ये एडवांस ट्रीटमेंट है। कुछ हमने अगर रोबोटिक सर्जरी करवानी हो
वो इसमें एडवांस में आ जाएगा, तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब अगर वो 60 लाख, सॉरी 60,000 का है तो 30,000। ठीक है। एक इसमें दोस्तों ध्यान रखिए, 5% जो को पे एप्लीकेबल रहेगा, 5% जब भी को आप ईच एंड एवरी क्लेम पे 5% को पेमेंट लगता है, ये वो चीज रहेगा। अगर मान लो आपने 1 लाख का पॉलिसी लिया है, तो जब आप एडमिट हुए, कोई बिल आपका आया 50,000 का, तो उसमें 2500 5% बनेगा 50,000 का। तो की फीचर्स मैंने आपको ऊपर भी बताए, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक ले सकते हैं। दूसरा, इसमें जो प्रीमियम रहेगा दोस्तों, वो वन टाइम रहेगा, जब आप अपने वैलेट से डिडक्ट करेंगे, साल में एक बार रहेगा, क्वार्टरली नहीं रहेगा। दूसरी चीज, और इसमें आप 55 साल तक के पर्सन का बिना मेडिकल के आप ये पॉलिसी दे सकते हो। बस ध्यान रखिए, आज की डेट में उसको कोई पिछली हिस्ट्री, बीमारी, डिजीज हिस्ट्री ना हो उसको कोई। और दूसरी चीज, इसमें कोई इंडिविजुअल अपने लिए भी ले सकता है, या वो चाहता है मैं, उसका वाइफ या 2 बच्चे, 3 बच्चे हों, और उसके मम्मी पापा, वो फ्लोटर फैमिली भी ले सकता है। और वेटिंग पीरियड की बात करें तो सर, इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारी 24 मंथ्स के बाद होती हैं, जैसे पाइल्स का हो गया, हर्निया का होगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ये आपका 2 ईयर कह लो या फिर 24 महीने कह लीजिए। और जो एज रिलेटेड रहते हैं, ये 4 साल के बाद कवर रहेंगे आपके, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है। और दूसरा, इसमें कैशलेस हॉस्पिटल्स भी हैं, तो मैंने वो ग्रुप में भी भेजे हुए हैं आपके, टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हो दोस्तों। ये था। अब आते हैं प्रीमियम पे। ये एक्चुअली प्रीमियम चार्ट है, इसमें विदाउट जीएसटी है, तो मैं विद जीएसटी आपको बता देता हूँ, ये भी मैंने ग्रुप्स में भेजा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर कोई पर्सन है, वो 19 से 45 के बीच का है, ठीक है, सॉरी 19 से 35, 35 एज बैंड, ये वाला, और उसने अपने लिए ही लेना है, अगर वो 1 लाख का लेगा तो उसको 2095 का पड़ेगा, 2 लाख का लेगा तो 3287 का पड़ेगा, 5 लाख का लेता है तो 5311, ये इंक्लूडिंग टैक्स रहेगा फाइनल अमाउंट। अगर कोई एक पर्सन है और एक चाइल्ड है, 1 अडल्ट 1 चाइल्ड, तो हम यहाँ से एज बैंड देखेंगे, जो इन दोनों में से मैक्सिमम एज होगा, हम उसका एज बैंड यहाँ चेक करेंगे, और उसके सामने हम सम इंश्योर्ड के साथ साथ उसको चेक करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही नीचे 2 अडल्ट आ जाएगा आपका, 2 अडल्ट के साथ चाइल्ड आ जाएगा, और 2 अडल्ट 3 चाइल्ड का आ जाएगा। ये प्रीमियम चार्ट है, आप उसको बता सकते हो। ये तो था आपका आरोग्य संजीवनी। ठीक है। अब कुछ वीएलईस का क्वेश्चन था कि सर ये तो 5 लाख का है, हमें तो 10 लाख का भी चाहिए, दे सकते हैं 20 का, 15 का। तो दोस्तों, इसके लिए बताना चाहूंगा, आप उस पर्सन को आरोग्य संजीवनी के साथ साथ आरोग्य टॉपअप, ठीक है, ये पोर्टल पे, जैसे मैं इसका भी एक प्रोसेस बता देता हूँ आरोग्य संजीवनी का। आपको कुछ नहीं करना, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, तो आपको जस्ट यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिल करना है। तो मैं अभी आपको बस पोर्टल पे ही करके बता देता हूँ। बाकी जो मैं आपको ये अभी प्रोसेस दिखा रहा हूँ ना, ये केएसबी हो, चाहे कुटुंब स्वास्थ्य बीमा हो, आरोग्य टॉपअप हो, और ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस एक दो ऑप्शंस का फर्क रहेगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों, इसको आप जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है, इनको यस नो कर सकते हो। प्रीमियम हार्डली 100-150 रुपया बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा आपका। लेकिन लास्ट वाला, कि भी उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, अगर आप इसको यस कर देते हैं लास्ट वाली ऑप्शन को, तो ये आपको आगे नहीं जाने देगा, ये वाली सफर फ्रॉम फिजिकल और मेंटल इलनेस वाली। तो इसको तो हम नो ही रखेंगे। ये राइट साइड में भी आ रहा है, मैक्सिमम एज 55 ईयर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 3 लाख का दिखाता है, ये आपने घबराना नहीं है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, 1 लाख का सम इंश्योर्ड, और दोबारा से क्योट पे क्लिक करिए, आपका जो प्रीमियम है यहाँ पे 2095 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सन का डिटेल डालना है।
ये लास्ट पेज है। इसके बाद जैसे मोटर इंश्योरेंस में या बाकी पॉलिसीज में आप फिल करते हैं, इसके बाद ये पेमेंट पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा था कि भी मान लीजिए कोई पर्सन कहता है भी मेरे को तो 10 लाख 15 लाख का पॉलिसी चाहिए, तो बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर उसके पास आरोग्य संजीवनी है या किसी और कंपनी का भी है, तो आप उसको टॉपअप दे सकते हैं। आरोग्य टॉपअप, टॉपअप का मतलब ये है उसके पास एक बेस पॉलिसी होगा, उसके ऊपर हम टॉपअप दे देंगे उसको। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और इजी वे में समझा देता हूँ। इसको यूज कैसे करेंगे आप लोग। मान लीजिए आपने किसी को आरोग्य संजीवनी दे दिया है 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख का आपने उसको आरोग्य संजीवनी दिया, बट वो पर्सन कहता है जी मेरे को तो 15 लाख तक का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको 10 लाख का उसका टॉपअप दे देंगे उसको। अब ये यूज कैसे होगा, जब आप आरोग्य टॉपअप देंगे ना, ये आपसे वहां पे एक अमाउंट पूछेगा। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैं आरोग्य टॉपअप पे क्लिक कर रहा हूँ, ये सेम चलेगा वैसे तो, ऑप्शन जैसे उसमें आया था। गो पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नेट स्लो लग रहा है। ये सेम ऑप्शन है दोस्तों, आपको इनको नो कर देना है। अगर कोई यस का केस है तो आप उसको यस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक में नो कर देंगे आप। यहाँ कंटिन्यू, ये देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था ना एक अमाउंट पूछेगा, तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, उसको कहते हैं हम डिडक्टिबल। ठीक है, तो मैंने बताया कि भी उसको हम 10 लाख का क्या है टॉपअप से दे देंगे। तो ये देखिए आपका ये स्टार्टिंग है, अभी आपको कितने का देना है, 1 लाख का देना है, 2 3, ये मान लीजिए उसको 10 लाख का हमने आरोग्य टॉपअप कर दिया, और 5 लाख का उसके पास आरोग्य संजीवनी है। तो डिडक्टिबल अमाउंट ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, जैसे 10 लाख का है तो इसमें आप क्या सिलेक्ट करें। तो इसी को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिया कि भी आरोग्य संजीवनी है उस पर्सन के पास, या किसी और कंपनी का भी अगर उसके पास है हेल्थ पॉलिसी, तो हम उसको टॉपअप दे सकते हैं। अब मैंने बताया कि भी उसके पास 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो ध्यान रखना जो डिडक्टिबल है ना, आप इसमें 5 लाख ही सिलेक्ट मत करना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 5 लाख डिडक्टिबल सिलेक्ट कर लिया, तो उसका जब कल को क्लेम आया, तो सबसे पहले वो क्या होगा, उसका जो बेस पॉलिसी है वहां से अमाउंट यूज होगा। ठीक है, तो मान लीजिए उसका जो बिल आया वो 5 लाख का ही आया, तो हुआ क्या, वो उसके पास जो पहले वाला आरोग्य संजीवनी पॉलिसी था, उसने वो 5 लाख वहां से यूज कर लिया, लेकिन टॉपअप से तो 1 रुपया नहीं लगा। जब उसका दूसरी टाइम क्लेम आएगा, मान लो उसका चाहे वो लाख रुपए का है, लेकिन उसके पास क्या है, बेस पॉलिसी में कोई अमाउंट नहीं बचा जितना उसका सम इंश्योर्ड था, तो वो उसको पहले पॉकेट से देना पड़ेगा। सॉरी, मान के चलते दूसरी बार उसका 2 लाख का आया, तो होगा क्या भी, हम टॉपअप से दिलवा सकते हैं लेकिन उसको वो नहीं मिलेगा, बिकॉज उसका जो डिडक्टिबल अमाउंट था वो 5 लाख है, तो उसको पहले वो पैसा अपनी पॉकेट से ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दूसरा सिनेरियो मैं समझाता हूँ कि मान के चलिए अब हमने डिडक्टिबल उसका क्या किया, 1 लाख का कर दिया, और बेस पॉलिसी 5 लाख का है, टॉपअप 10 लाख का है। तो अब होगा क्या, मान के चलो उसका 3 लाख का या 5, मान के चलते 5 लाख का ही दोबारा उसका बिल बना। तो अब लेकिन डिडक्टिबल क्या है, 1 लाख, तो उसका जो पहले वाला आरोग्य संजीवनी है उसमें से सिर्फ 1 लाख रुपया वहां से उसको मिलेगा, बाकी जो 4 लाख रह जाएगा वो अपने इस
सम इंश्योर्ड जो दिख रहा है ना ऊपर 10 लाख जो टॉपअप में हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से यूज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कितना बचा, 4 लाख होगा क्या और 6 लाख इसका। जब सेकेंड टाइम उसका दोबारा अगर क्लेम आता है तो दोस्तों ध्यान रखना अभी भी उसके पास क्या है, 1 लाख का डिडक्टिबल है, तो वहां से वो पहले 1 लाख वहां से हो जाएगा क्योंकि 4 लाख तो अभी भी बचा है ना उसका और डिडक्टिबल हमारा 1 लाख है। तो क्या होगा, पहले 1 लाख वहां से होगा, उसके बाद यहाँ जो 6 लाख बचा है, 1 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा बनेगा उसका वो यहाँ से हो जाएगा। इसमें टेन्योर आपके पास 1 ईयर का भी रहेगा और 2 ईयर का भी रहेगा, ये आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं और रिकैलकुलेट कर देंगे। मोटा मोटा देखिए आपको यहाँ पे भी दिखेगा इसमें क्या कवर है, आरोग्य संजीवनी में क्या कवर रहेगा। ये डे केयर ट्रीटमेंट भी इसमें 142 होते हैं, ये सारे इसमें रहेंगे आपके कवर। मैं कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। कुछ इशू हुआ क्या? ओके, ये देखिए दोस्तों ये लास्ट पेज पे आ गया है। जैसे हम मोटर इंश्योरेंस या किसी और पेज में आते हैं इसके बाद ये पेमेंट गेटवे पे ही जाएगा। EIA होता है इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट नंबर, आप इसको नो ही रखना। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको आरोग्य संजीवनी और आरोग्य टॉपअप इसमें दोनों का बता दिया। फिर भी कोई इशू हो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट के। एक और प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं KSB दोस्तों, कुटुंब स्वास्थ्य बीमा, KSB। ये रहा दोस्तों, सेम प्रोसेस इसमें चलेगा दोस्तों। आपको कौन सा प्लान चाहिए, सिल्वर गोल्ड, ये अकॉर्डिंग टू इसमें फैसिलिटी है तीनों लेवल पे, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है जी, ये किसके लिए चाहिए इसमें आ जाएगा आपका। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है कि नहीं है ये आपसे कुछ डिटेल पूछेगा, उसके बाद कंटिन्यू। ये पोर्टल का समझा रहा हूँ अभी दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक PPT में डिफरेंस, वो PPT कह रहा हूँ सॉरी, स्क्रीनशॉट है, उसमें तीनों का डिफरेंस भी बता दूंगा। ये देखिए एक्चुअली है क्या, ये राइट साइड में देखिए, अब कुटुंब स्वास्थ्य बीमा के साथ डॉक्टर की सलाह फोन पर, मतलब आप कंसल्टेंसी वगैरह सॉरी फोन पे बात कर सकते हो अपने डॉक्टर से। तो ये देखिए दोस्तों, ये 428 रुपये विद GST बनेगा आपका 1 साल का। अब इसमें क्या क्या कवर है ये देखिए, वहां पे आ रहा था ना, एक बेस है, एक मीडियम है, एक टॉप है। अगर आप बेस वाला सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, आप 1 साल में डॉक्टर के साथ 24 बार कॉल पे कंसल्टेशन कर सकते हो और 1 लाख का PA कवर रहेगा। ऐसे ही जो मीडियम है उसमें हमारा कंसल्टेशन जो रहेगा कॉल के थ्रू वो बढ़ जाएगा। इसमें आपको डेली जो कैश बेनिफिट है वो 250 रुपये पर डे रहेगा 30 दिन का और 3 लाख का PA कवर हो गया। टॉप वाले में 60 दिन का कंसल्टेशन सॉरी 60 डॉक्टर कंसल्टेशन कॉल्स, मतलब 1 साल में 60 बार आप डॉक्टर से बात कर सकते हो। डेली कैश सेम रहेगा 250 पर डे अप टू इसमें, बट 60 डेज हो गए हैं। और PA इसमें जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर रहेगा वो 5 लाख का रहेगा। तो दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाना चाहूँ तो ये देखिए, ये बेस है, ये मीडियम है, ये लार्ज है। इसमें क्या क्या है, टेली कंसल्टेशन बेनिफिट्स रहेंगे आपके, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स और पर्सनल एक्सीडेंट। लेकिन जो बेस है उसमें क्या है, आप डॉक्टर के साथ 24 बार कर सकते हो बात 1 साल में। इसमें आपका डेली कैश नहीं रहेगा बेस वाले में, सिर्फ इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में सॉरी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 1 लाख का आपका PA कवर रहेगा। ऐसे ही ये मीडियम है और ये आपका लार्ज रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको जो हेल्थ के 3 प्रोडक्ट है उनका ब्रीफ कर दिया है, प्रोसेस भी बता दिया आपको कैसे क्या क्या करना है। तो फिर भी कोई इशू आता है आप लोगों को तो आप डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में, मैंने ये प्रीमियम चार्ट वगैरह और ये PPT वगैरह स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं, तो आप एक बार ग्रुप में या डायरेक्ट कॉल कर देना मुझे, नंबर भी मैंने भेजे हुए हैं।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।